नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आजकल श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं, चल रहा है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है भाद्र पक्ष में आई पूर्णिमा से और इसका समापन होता है अश्विन माह में सर्वपितृ अमावस्या के दिन। पिछले साल श्राद्ध पक्ष के दौरान मैंने आप लोगों को 2 कहानियां सुनाई थी। एक थी गयासुर की और दूसरी थी दानवीर कर्ण की। आप अगर इन दोनों कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे रही हूँ। इस बार मैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको लोक कथा सुनाऊं उससे पहले हम यह जान लें कि श्राद्ध होता क्या है। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। हमारी युवा पीढ़ी के मन में इस बात को लेकर के कई प्रश्न होते हैं कि क्या इन कर्म कांडों की जरूरत है? जो लोग हमारे बीच में हैं ही नहीं, उन्हें तर्पण के द्वारा भोजन खिलाने का क्या मतलब है? क्या यह केवल दिखावा है? इसकी जरूरत क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको देना चाहती हूँ। तो जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, श्राद्ध पक्ष हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। सबसे पहली बात वह हमें सिखाता है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति को हम हमारे जीवन में हमेशा कर सकते हैं। दूसरी बात जो श्राद्ध पक्ष हमें सिखाता है वह है कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड। एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में भी मैंने इस चीज को महसूस किया है कि हम लोगों से जब वे परेशान होते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, आप रात में सोते समय कुछ ऐसी बातें लिखिए, उन लोगों को याद कीजिए और उनके नाम लिखिए जिन्होंने आपके जीवन में आपकी मदद करी है। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी श्राद्ध पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड हम उन लोगों को दें जो हमारे पूर्वज थे। उन्हीं के कारण आज हम इस लायक हैं कि हम उनका तर्पण कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज जो श्राद्ध पक्ष हमें सिखाता है वह है हमारा कर्तव्य बोध, हमारी ड्यूटी। हम इस चीज को अपनी ड्यूटी या हमारा कर्तव्य माने कि जो लोगों ने हमें यहाँ तक लाने में मदद करी है, हम उनको जब धन्यवाद दे रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है। जब हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो आज की पीढ़ी के प्रति, समाज के प्रति हम अपने कर्तव्य को अनजाने में ही सही तरीके से निभाने लगेंगे। एक और बात जो युवा पीढ़ी पूछती है, आमतौर पे पुरुष या लड़के ही तर्पण करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या लड़कियां यह काम नहीं कर सकती? महिलाएं यह काम नहीं कर सकती? कर सकती हैं। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में इस बात का जिक्र है। परंपरा में आमतौर पे लड़के करते हैं, लेकिन लड़कियों को करने के उनके द्वारा भी तर्पण किया जा सकता है। तो यह तो हुई श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब इसी भाव से जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं जो कि लोक कथा है जोगे और भोगे, 2 भाइयों की। तो 2 भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे जो था उसके पास में बहुत सारा धन धान्य सब कुछ था और भोगे वो थोड़ा निर्धन था, उसके पास में हमेशा चीजों की कमी रहा करती थी। लेकिन जब श्राद्ध पक्ष आया और पितरों को तर्पण करना था तो दोनों भाइयों ने सोचा कि भाई हमें हमारे पितरों को तर्पण तो करना है। तो जो जोगे था उसकी पत्नी ने सोचा क्यों नहीं हम मिलकर के एक ही जगह खाना बना लें और पितरों का तर्पण कर दें। तो वो भोगे की पत्नी को, अपनी देवरानी को अपने पास बुला लेती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के खूब अच्छे से सब भोजन बनाती हैं, नाना प्रकार के खीर पूरी सब चीजें बनाती हैं। लेकिन जो जोगे की पत्नी थी उसके मन में तर्पण के अलावा एक और विचार था। वह सोच रही थी कि जब मैंने इतना काम इससे करवा ही लिया है, इतना बढ़िया बढ़िया घर में भोजन तैयार हुआ है, तो मैं अपने रिश्तेदारों को, मायके वालों को बुला दूं और यह सारा खाना खिला देती हूँ। खाना बनने के पश्चात तर्पण के पहले भोगे की पत्नी कहती है मैं जरा अपने घर से भी होकर आती हूँ। वह अपने घर आती है, देखती है घर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी थोड़ा छोटा मोटा सामान था वो उससे थोड़ा सा कुछ पूर्वजों के लिए बनाती है और उसे रख देती है। और इधर जब
पूर्वजों के आने का समय होता है तो जोगे और भोगे के पूर्वज सोचते हैं चलो सबसे पहले बड़े भाई जोगे के घर चलते हैं, उसने हमारे तर्पण की क्या व्यवस्था करी है देखते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां तो जैसे पार्टी हो रही थी, सब लोग छक के खाना खा रहे थे। पूर्वजों को यह बात थोड़ी सी बुरी लगती है। वे सोचते हैं चलो देखते हैं छोटा बेटा भोगे उसने हमारे लिए क्या प्रबंध किया है। पूर्वजों को तर्पण करने के लिए भोगे की पत्नी अगियारी देती है और वे लोग भोगे के घर से तृप्त होकर के पूर्वज चले जाते हैं। बच्चों को यहाँ पर भूख लगी हुई थी, बच्चे अपनी माँ से खाना मांगते हैं तो माँ कहती है बेटा देखो तो बाहर हांडी में कुछ बचा है, तुम उसमें से कुछ खा लो। बच्चे जब हांडी में जाके देखते हैं तो आवाज़ लगाते हैं माँ माँ इधर आओ। और माँ जाके क्या देखती है, उस हांडी में तो सोने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। भोगे की पत्नी समझ जाती है यह पूर्वजों का आशीर्वाद है जिसने उनकी निर्धनता को दूर कर दिया, और उसके प्रेम और सत्कार के कारण आज पूर्वजों का आशीर्वाद उनके परिवार को प्राप्त हुआ। वह पुनः अपने पूर्वजों को धन्यवाद देती है और उन्हें प्रणाम करती है। हम सभी पर भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे, यही विनती है, ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।